हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब बढ़िया ही होंगे और मैं भी बिल्कुल एकदम मस्त। तो आज ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है दिन के 1 बजे से। और यहाँ पे रखी है खिचड़ी। तो आज बनी है खिचड़ी। सुबह बना था दाल चावल, तो दादी के लिए अभी खिचड़ी बनाई है और तब मैं भी खा रही हूँ खिचड़ी। तेज़ बारिश हो रही थी पर आज मौसम थोड़ा साफ़ हो गया है। धूप तो लगी हुई है, कभी तेज़ लग रही है फिर बादल लग रहे हैं। और यहाँ पे क्या ऐसे हो रखा है आज का मौसम। और यहाँ पे आंसू भी आ गया, जैसे मैं ब्लॉग बना रही थी देख लिया था मैंने। ब्लॉग। और हो गया आइस काम। नहीं, अभी नहीं हुआ। और मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ आज। ये देखो, अभी धूप आई थी फिर ऐसे हो गया मौसम। मौसम कुछ इस तरह का हो रहा है और बादल आया, सुबह तो तक बिल्कुल साफ हो गया था। कल बहुत तेज। खिचड़ी खाएगा? खिचड़ी ना दाल भात बना रखी मम्मी ने। खा ले थोड़ी खिचड़ी। थोड़ी खा ली तो घर पे क्या खाएंगे। घर पे मत खाना। घर पे मत खाने। घर पे मत खाना तो आज खिचड़ी मम्मी ने खा ले। बनाया जा फिर नीचे से ले आपने ली ना ना खा वहाँ ले। खा लेना। घर पे खा लेंगे, किसी और दिन खाएंगे। किसी और दिन खाएंगे आपके इधर किसी और दिन। मतलब जैसे मम्मी ने बनाया नहीं होगा, मतलब काम काम पे लगी होगी। क्यों बनाए, क्यों नहीं होगा। तो गाइस, आज गई हूँ मैं अपने खेतों में और खेतों में आ गई हूँ। यहाँ तो ऐसे गड्ढे हो रखे ना खेतों में। यहाँ पे हल्दी निकाली यहाँ पे मेरे भाई ने, तो उसने इतने बड़े बड़े गड्ढे किए होंगे। तो गड्ढे अभी ऐसी है, फिर उनके अंदर हल्दी डालेंगे फिर भरेंगे उनको। तो यहाँ पे गड्ढे हो रखे हैं। और हमारा जो केले, एक तो केला आया था वो भी, उसका पेड़ भी टूट गया। कल परसों जो भयंकर वाली बारिश हुई ना, उसकी वजह से हमारा जो केले का पेड़ था वो भी टूट गया। तो पहले से ही मतलब यहाँ पे ढलान वाली जगह है, जो खेत है ये हमारा, ऐसे नीचे ढलान है। तो यहाँ पे बहुत सारे केले के पेड़ हैं। ये देखो, ये है केले के पेड़ और सब नीचे को ढलते हैं, नीचे को गिरते हैं। तो कितने कितने तो ठीक रहते हैं, मतलब बांध देते रस्सी से। पर ये वाला तो पहले ही गिर गया। अभी तो इस पर अभी मुझे लगता है 1 महीना हुआ था अभी आए हुए इस केले को। तो दिखाती हूँ मैं कितने छोटे छोटे केले हैं ये देखो ऐसे ढलान है ना। ये पूरा पेड़ नीचे गिर गया है। मतलब अभी ये टूटा नहीं, इसकी जड़ें बाकी है, पर ये नीचे अब इस पे क्योंकि भारी होते हैं ये, फिर ढलान वाली जगह है तो गिर ही जाएंगे। और ये इतने छोटे छोटे केले आए थे अभी इनमें, ये देखो। तो मतलब ये तो अब ख़राब ही हो जाएगा। अभी ये कल 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 गिरा, ये धीरे धीरे करके ऐसे ही मतलब और नीचे होगा, सूख जाएगा फिर, तब ये ख़राब हो जाएगा। तो इसको काट देंगे ना, तब क्या करना है, ऐसे लटके बेकार लगते हैं, तो इसको काट देंगे। तो ये भी टूट गया। एक ही आया था, इससे पहले एक आया था वो भी ख़राब हो गया था, जो मैंने उस दिन बताया था आपको। और ये पता नहीं क्या हुआ इस साल ना, ये सारे सूख गई ये पत्तियाँ केलों की। सारे केले के पेड़ ही सूख गए हैं पूरे सब। पता नहीं क्या हुआ इस बार, समझ नहीं आ रहा। वरना तो केले खूब लगते थे हमारे यहाँ पे, पर इस बार ऐसे हो गया। बीमारी आए लग तो केले के पेड़ों की। तो शादियों में केले का पेड़ काम आता है। इससे मतलब जो बेदी होती है उसमें लगाया जाता है केले का पेड़। कुछ पूजा वूजा उससे ही होती है। तो पहले बहुत डिमांड रहती थी केले के पेड़ की। अभी भी शादियाँ होती है तो केले तो ले जाते हैं। तो जिनके रहते थे तो उनको पहले से बोलते थे कि भाई हमारे लिए केले का पेड़ रखना। ऐसे खाली वाला नहीं, मतलब जिसमें केला आया हो। ऐसी इसमें एक मतलब 1-1.5 महीने का हो, चाहे बड़ा भी हो, तो ऐसे रहते थे पहले। और अब धीरे धीरे करके हमारे इस साल ही हुआ जो ये केले के पेड़ सूखने लग गए हैं। अब ये जब सूखेंगे मतलब ख़राब हो रहेंगे अब, तो ख़राब होंगे जब इनमें कुछ आएगा नहीं हो, वहाँ पे नए केले के पेड़ होंगे नहीं, तो ये ख़त्म हो जाएगी इसकी प्रजाति यहाँ पे हमारे मतलब खेतों में। क्योंकि हमारे यहाँ पे ढलान भी है और इस साल पता नहीं सूख भी गए हैं केले के पेड़, सारे सूख गए इस साल। पता नहीं क्या हुआ, धीरे धीरे करके खेतों में कुछ भी नहीं बच रहा है। यहाँ पे देखो बारिश हो रखी है नींबुओं की। क्या मतलब कैसे, तो ये सारे बारिश से झड़ गए। दूसरा क्या हो रहा है, ये भी ख़राब हो रहे हैं। ये देखो ख़राब होके खुद ही झड़ रहे हैं। इन पे भी कुछ बीमारी आ गई लगता है, क्योंकि अभी मतलब ऐसे नहीं झड़ते थे ये देखो कुछ कुछ बचे हैं और कुछ चिड़ियों ने खा लिए और कई तो लंगूरों ने खा लिए। लंगूर भी खाते हैं भाई, इन्हें आधा आधा खा के ऐसे छोड़ देते हैं। जैसे ये वाला है तो ये तो चिड़िया ने खाया है,
आज कल 1 हफ्ता हो गया कब से नहीं आए लंगूर। पर इस साल ये भी पता नहीं क्यों ख़राब हो रहा है, ख़राब होके खुद ही झड़ रहे हैं नीचे, तो इतने बर्बाद हो गए। ये देखो पता नहीं क्या हो रहा है। तो ऐसी है, खेत में आजकल कुछ नहीं है। और ये जो नींबू थे ये तो पहले ही झड़ गए। अभी ये डाली है नींबू की पूरी भरी हुई दिखनी थी, पर इसमें बहुत कम रह गए हैं, बहुत ज़्यादा कम, क्योंकि पहले ही झड़ गए। पता नहीं क्या हुआ, झड़ गए पहले ही। और तब झड़ गए, उन पे पहले वो भी नहीं हुआ था, जो अच्छे से पके भी नहीं थे, अब पकना है इन्होंने। तो ऐसे हो रखा है, खेतों में कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे भी हमने हल्दी निकाली कल परसों, यहाँ पे भी निकाली। अब ये वाला एरिया है हल्दी निकालने के लिए, जो घास डाल रखा है। तो ये सारा घास सड़ा हुआ था, जो हमने पलकुंडे निकाली सड़ गया। और इधर के तो यहाँ का जो हल्दी निकाली है वो हमने आजकल धोई हुई है, तो ये सारा खेत पूरा हल्दी का ही है। यहाँ तो वहाँ तक हल्दी दिखेगी। बस को दिखाती हूँ गुइराल का पेड़, जिसमें आते हैं। गुइराल की सब्ज़ी खाई होगी आपने ज़रूर, बहुत ही टेस्टी होती है। ये देखो गुइराल के पेड़। तो यहाँ पे ना ये जो बड़ा पेड़ दिख रहा है ये सूखा हुआ, ये था गुइराल का पेड़। और यहाँ इन ऊपर भैया लोगों को था वो, तो वो तो सूख गया। उसके जो पहले जब इस पे गुइराल आते थे तो बीज झड़ के यहाँ पे हमारे खेतों में तो बहुत सारे हो गए। पर यहाँ पे कहाँ से टिक पाएंगे, इसका तो बहुत बड़ा पेड़ होता है, तो ऐसे कट जाते हैं, फिर हो जाते हैं, हर साल हो जाते हैं। यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे तो कुछ नहीं बो रखा नहीं, यहाँ पे सिर्फ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं, बाकी कुछ नहीं दिखेगा। बाकी कुछ वैसे खास नहीं है हमारे खेतों में, बस यही है इक्की दुक्की चीज़ें। पहले होती थी, मतलब लगभग 1-2 साल पहले तो पूरा खेत भरा रहता था हमारा सब्जियों से। लौकी, इतनी लौकियाँ लगती थी, बहुत चीज़ें, क्या बताऊँ मैं आपको, इतनी चीज़ें लगती थी। और इस साल उसका 1% भी कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब इतना फ़र्क पड़ गया है। पहले भी आते थे बंदर लंगूर, पर इतने नहीं आते थे ना जितने अब हो रखे हैं। मतलब अब तो वो जो चीज़, मतलब जब तक हमने माल्टे नहीं निकाले तब तक वो उन्होंने छोड़ा नहीं, तो ऐसे हो गए हैं। अब जब तक वो खाली करके नहीं जाएंगे तब तक वो नहीं होगा कुछ। और यहाँ पे ये है बम्बू का पेड़, इस पे बम्बू आए थे, पर कुछ मतलब वो काट दिया था ना हमने, पता नहीं, बोल रहे थे ख़राब है ये, कड़वा होता था वो, उसका कोई टेस्ट नहीं होता था। ये काट दिया था, जड़ से काट दिया, फिर उस पर वो आगे नहीं कलियाँ। तो बस ऐसी है खेत। यहाँ पे रख रखी है हमने भीमल की लकड़ी, जो हमने भीमल के काटे होंगे। और बस यहाँ पे 1 2 3 पलकुंडे बाकी हैं। तो आज तो मतलब ठीक ठाक ही धूप थी, इतनी भी वो, मतलब मौसम साफ़ नहीं हो रहा था अच्छे से। अभी भी बादल लगे हुए हैं, क्या पता रात को आ जाए बारिश। और कल इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ गई थी ना कि ऐसा लग रहा था। कल हल्की हल्की बर्फ़ भी गिर रही थी साथ में, शाम को गिर रही थी, पर वो टिकी नहीं, क्योंकि बारिश के साथ गिर रही थी। मतलब ऐसा हो गया था ना मौसम की भाई बर्फ़ गिरने वाली है, पर गिरी नहीं बर्फ़। पता नहीं क्या हो रहा है, हम तो बर्फ़ का इंतज़ार कर रहे थे, बर्फ़ गिरेगी, तो बर्फ़ गिर रही नहीं है। क्या कर रहे थे हम भी। और कल ये हल्दी भी धो ली मम्मी ने, इसमें बहुत मिट्टी लगी थी जिसे धोने में बहुत टाइम लगा। कुछ तो बारिश से धुल गई थी और बाकी तब कल धोई है। तो इतनी सारी हल्दी धोई, थोड़ा आज सूख गई है, तो कल से शुरू करेंगे इसे काटना भी है ही। और यहाँ पे अभी मैंने गायों में घास डाला, थोड़ी देर पहले आई है चर के, तो इसने तो खा भी लिया और ये खा रही है। अब ये बहुत धीरे धीरे खाती है ये गाय। इसको दे देते हैं, खा जाओ।